फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। माह रमज़ान के बाद जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रखा, गोया कि उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। एक नेकी का सवाब 10 नेकी दिया जाता है। तो एक रोज़ा रखना गोया 10 रोज़ा रखना है, तो 6 रोज़ा रखना गोया के 2 महीने का रोज़ा रखना है, और 30 रोज़ा रखना गोया के 10 महीने का रोज़ा रखना है। इस एतबार से इसने रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखा, उसने गोया साल भर का रोज़ा रखा। एक हदीस से समझ लेते हैं। वअन अबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिस्सियाम। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सामा रमज़ाना, इसने माह रमज़ान का रोज़ा रखा, सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, माह रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद शव्वाल का 6 रोज़ा रखा, कान का सियामिद दहर, गोया कि उस शख्स ने साल भर का रोज़ा रख लिया। अब 6 रोज़ा रखने में वुसाअत है, इसके लिए पूरा महीना है, पूरा शव्वाल का पूरा महीना है। आप लगातार रोज़ा रखें, छोड़ करके रखें, आज रखें, एक हफ्ते बाद रखें। बस शर्त यह है कि जो शव्वाल के 6 रोज़े की फजीलत है वो शव्वाल ही में रखे जाए। तो फजीलत का ख्याल करते हुए आदमी को शव्वाल के 6 रोज़े का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाया, जहन्नम बनाया, और चाहे मर्द हो चाहे औरत, जन्नत में दाखिले के लिए जो शर्त लगाया वो अमल है, अमल सालेह, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। जन्नती औरतें तारीफ भरी पड़ी हैं कि जन्नती औरतों की सिफतें क्या हैं, जन्नती औरतों के औसाफ क्या हैं, एक मुसलमान औरत का रहना सहना किस अंदाज से होता है, कैसे होता है। कुरान में जन्नती औरतों के सिफात मौजूद हैं। अहादीस नबविया के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती औरतों के औसाफ को बयान फरमाया। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती औरत की सिफत को बयान फरमाते हैं। एक सहाबी का सवाल आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत के अंदर फला सिफत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत जन्नती औरत है। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह इन्ना फुलानतन तुज़करु मिन कथरति सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा गैर अन्नहा तुज़ी जिरानहा बिलिसानिहा क़ाल हिया फिन्नार। क़ाल फ़इन्ना फुलानतन तुज़करु मिन क़िल्लति सदक़तिहा मिन क़िल्लति सियामिहा व सदक़तिहा व सलातिहा व अन्नहा तसद्दक़ु बिल अथवारि मिनल अक़ीत व ला तुज़ी जिरानहा बिलिसानिहा क़ाल हिया फ़िल जन्नह। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नद। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है।
रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि एक सहाबी सवाल करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है, इन्ना फुलानतन तुज़करु मिन कसरते सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा, फला औरत है बहुत ज़्यादा नमाजें पढ़ती हैं, यानी फ़र्ज़ के अलावा नवाफिल का भी एहतमाम करती हैं, बहुत ज़्यादा नमाजें पढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा वो रोज़े रखती हैं, यानी फ़राइज़ के अलावा नवाफिल रोज़ों की भी वो पाबंदी करती हैं, और बहुत ज़्यादा वो सदक़ात व खैरात करती हैं। ज़कात तो अदा करती ही हैं, सदक़ात व खैरात बहुत ज़्यादा अदा करती हैं, लेकिन एक खामी है। वो खामी क्या है? गैर अन्नहा तुज़ी जिरानहा बिलिसानिहा, बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाली हैं, बहुत ज़्यादा सदका करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा नमाजें पढ़ने वाली हैं, एक खामी है। खामी यह है कि उनकी ज़बान से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है, उस औरत की ज़बान से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है, लोग उसकी ज़बान की वजह से तकलीफ में रहते हैं। ग़ीबत का मामला है, चुगली का मामला है, इल्ज़ाम का मामला है, बोहतान का मामला है, गाली गलौज का मामला है, ये सब मामले में उस औरत की ज़बान गैर महफूज है। लेकिन ये सब इबादत आप क्या फरमाते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया फिन्नार, ये औरत जहन्नमी औरत है, ये औरत जहन्नमी औरत है। यानी ज़बान का मामला इतना ख़तरनाक है, ज़बान का गलत इस्तेमाल नेकियों के मामले में आग की तरह है। जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह से ज़बान का गलत इस्तेमाल या फिर गलत ज़बान बदज़बानी नेकियों को खा जाती है, रोज़े की नेकियों को खा जाती है, नमाज की नेकियों को खा जाती है, सदक़ात व खैरात की नेकियों को खा जाती है, दीगर आमाल को बदज़बानी खा जाती है। इतना ख़तरनाक मामला है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे कि वो नमाजी है, अगरचे कि वो रोज़ा रखने वाली है, अगरचे कि वो सदक़ात व खैरात करने वाली है, ज़बान का इस्तेमाल सही ना होने की वजह से वो औरत जहन्नमी है। उसके बाद से दूसरा सवाल होता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन्ना फुलानतन तुज़करु मिन क़िल्लति सदक़तिहा मिन क़िल्लति सियामिहा व सदक़तिहा व सलातिहा व अन्नहा तसद्दक़ु बिल अस्वारि मिन अल अक़ीक़। एक और औरत है जो कम नमाजें पढ़ती हैं, कम सदक़ात व खैरात करती हैं, कम रोज़ा रखती हैं, यानी फ़राइज़ पर इक्तिफ़ा करती हैं। व अन्नहा तसद्दक़ु बिल अस्वारि मिन अल अक़ीक़, वो सदका में पनीर सदका करती है, यानी मामूली सदका करती है, सदका तो खैरात पर उतना उनका ध्यान नहीं है, फ़राइज़ की पाबंदी करती है। लेकिन एक खूबी है, वला तुज़ी जिरानहा बिलिसानिहा, वो औरत अपनी ज़बान से किसी को परेशान नहीं करती है, ज़बान की हिफाजत करने वाली है, ग़ीबत चुगली से बचने वाली है, इल्ज़ाम बोहतान से बचने वाली है, गाली गलौज से बचने वाली है, लड़ाने भिड़ाने से बचने वाली है, मिलाने वाली है, ज़बान शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करती है। आप क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया फिल जन्ना, वो औरत जन्नती औरत है, वो औरत जन्नती औरत है, जन्नत में ऐसी औरत जाएगी। तो आदमी की ज़बान अगर महफूज नहीं है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो जिस तरह से आग लकड़ी को जला देती है, खाकिस्तर कर देती है, इसी तरह से बदज़बानी आदमी की नेकियों को बर्बाद कर देती है, आदमी की नेकियों को खाक में मिला देती है। ये वजह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया था, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबके लिए हदीस आम है कि जो शख्स दो चीजों की गारंटी देता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा दो चीजों की हिफाजत करता रहूंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में जाने की गारंटी देता हूं। दो चीजों की गारंटी दे दे, मैं जन्नत में जाने की गारंटी देता हूं। हदीस क्या है? वअन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन यज़मनु ली मा बैना लहयई व मा बैना रिजलई अज़मनु लहुल जन्नह, रवाहुल बुखारी फी किताबिर रिक़ाक़। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत सहल बिन सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यज़मनु ली मा बैना लहयई, जो शख्स अपने
जो शख्स अपनी जबान की गारंटी देता है, माँ बैना लहियै, दाढ़ी के दरमियान जो चीज यानी जो जबान है, जबान के सही इस्तेमाल करने की गारंटी देता है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा जबान का मैं सही इस्तेमाल करूंगा, शरीयत के मुताबिक मैं इस्तेमाल करूंगा, जबान को मैं बदजबानी से पाक रखूंगा, गलत बयानी से पाक रखूंगा, गीबत, चुगली, इल्जाम, बोतान, गाली गलूज से मैं पाक रखूंगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। वमा बैना रिजलै, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करूंगा। अज़मनु लहुल जन्ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ऐसे शख्स को जन्नत में जाने की गारंटी देता हूं। कितना अहम मामला है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कितना वाज़ेह फरमान है। हमारे पास हज है, हमारे पास रोजे हैं, हमारे पास सदकात और खैरात है, लेकिन हमारी ज़बान महफूज नहीं है। क्या मर्द है, क्या औरत है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, आदमी नमाजी है, सजदा पर सजदा कर रहा है, औरत नमाजी है, सजदे पर सजदे किए जा रही है, लेकिन बदजबान है, जबान महफूज नहीं है, बिला तहकीक कुछ भी बोल दिया, बिला जांच पड़ताल के कुछ भी बोल दिया, जो चाहा जैसे चाहा मुंह खोल दिया। जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है उसी तरह से बदजबानी आदमी की नेकियों को खा जाती है। ये जुमला याद रखिएगा। तो जन्नती औरत की एक अहम सिफत यह है कि वो बदजबान नहीं होती है, जबान का इस्तेमाल शरीयत के मुताबिक करती है। जन्नती औरत की एक अहम सिफत शोहर की फर्मा बरदारी करने वाली होती है, जायज कामों में इताअत गुजार होती है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, 4 सिफात किसी औरत के अंदर आ जाए वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अच्छा मौका है ख़वातीन हज़रात के लिए अपनी इस्लाह करने का अच्छा मौका है। 4 सिफात, 4 चीजें, 4 चीजों पर जिंदगी भर कारबंद रहे, 4 चीजों की पाबंदी करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के 1 दरवाजे से नहीं, 2 दरवाजे से नहीं, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाए। हदीस इस तरह से है। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। रवाहु इब्न हिब्बान फी सहीह। इब्न हिब्बान के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जब औरत 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करने लगे। नमाज के मामले में बहाना नहीं बनाना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे उसका मसला है, छोटे बच्चे उसका मसला। आपका बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया, छींटा मार दीजिए, पाक है। बच्ची ने पेशाब कर दिया, जहां तक पेशाब की वजह से आपका कपड़ा भीगा हुआ वहां तक आप कपड़े को धो लीजिए। बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, बच्चे ने पेशाब कर दिया, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो नमाज की पाबंदी करोगे। नहीं, ये गलत मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज ना पढ़ने का बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि नमाज पढ़ने के लिए दीगर काम के ना करने का बहाना बनाना चाहिए कि नमाज की वजह से मैं वो काम नहीं कर रही हूँ, या फिर नमाज की वजह से मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। या उल्टा होता है, नमाज इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, या फिर नमाज में इसलिए नहीं पढ़ती हूँ, मैं फला काम में मसरूफ हूँ, फला काम की वजह से। गलत मामला, ये नमाज से मोहब्बत ना करने की दलील है, यौम आखिरत पर अमली ईमान ना रखने की दलील है। अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत जो नमाज की पाबंदी करे। कितनी हमारी माँ और बहनें जो बेनमाजी हैं, बूढ़ी हो रही हैं, बेनमाजी हैं, बच्चियों की शादियां हो गई हैं लेकिन माँ बेनमाजी है, बच्चे की शादी हो गई है लेकिन माँ बेनमाजी है। बहाने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बहानों की भरमार है, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी ये मामला, कभी वो मामला। बहुत ही गलत मामला है। मुहासबा करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ आना चाहिए। 4 सिफात, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत नमाज की पाबंदी करे। व सामत शहरहा, माह रमजान के रोजे जो औरत रखती है, रोजों की पाबंदी करती है, ये दूसरी सिफत है। वातात बालहा, और जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करती है जायज कामों में,
औरत की जायज कामों में जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है, शौहर की इताअत करती हैं, वह सनत फरजहा, और जो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हैं, ये 4 सिफात, औरत नमाजी है, फर्ज रोजा रखने वाली है, शौहर की फरमाबरदारी करने वाली है, शर्मगाह की हिफाजत करने वाली है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फल तदखुल मिन अय्य अबवाबिल जन्नत शाअत, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर, कितना अहम मामला है, कितनी अजीम बशारत है, कितनी अजीम खुशखबरी है ख्वातीन हजरात के लिए जो हकीकी माना में जन्नत में जाना चाहती हैं और जन्नत की नेमतों से सरशार होना चाहती हैं। क्या फरमाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर की इताअत के ताल्लुक से? एक हदीस से समझते हैं। वान मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अमरतु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा मिन इज़्मि हक़्क़िही अलैहा वला तजिदुल मरअतु हलावता वला तजिदु इमरातन हलावतल ईमान हत्ता तुअद्दिया हक़्क़ ज़ौजिहा वलौ सअलहा नफ्सहा वहिया अला ज़हरी ख़तबिन रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है, सही हदीस है। रावी हदीस हज़रत मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अमरतु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन, अगर मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी को सजदा करने का हुक्म देता कि लोगों अल्लाह के अलावा फला फला को तुम सजदा कर सकते हो, अगर ऐसा होता लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे शौहर का मकाम कितना ऊंचा है और कितना ऊंचा होना चाहिए कि बीवी की नजर में, ये हदीस का एक जुमला वाज़े करता है कि मैं बीवी को हुक्म देता कि शौहर को सजदा करे। कितना अहम मामला है। शादी से पहले मखलूक में सबसे ज्यादा हक किसका है? माँ का है। औरत की शादी से पहले, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो बराबर, लेकिन शादी के बाद एक बीवी पर सबसे ज्यादा जो हक है उनके शौहर का है, उसके बाद माँ का है। याद रखिएगा, शादी हो जाने के बाद बहैसियत बीवी जिंदगी गुजार रही है तो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो उनके शौहर का हक है, उसके बाद माँ का हक है। यहां ससुराल में है, माँ जो कहती है वही मानती है, शौहर की कोई परवाह नहीं, शौहर के घर की कोई परवाह नहीं। याद रखिएगा, अगर जिस घर में जो औरत है, जो हम होम मिनिस्टर कहते हैं, उस होम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर अगर उस औरत की मां बन जाए, उसके शौहर की सास बन जाए, उस घर को बर्बाद होने में देर नहीं लगती है, उस घर को तबाह होने में देर नहीं लगती है। बेटी ससुराल में है, मायके माँ फोन किए हुए, फोन कान पर लगा हुआ है, माँ जो कहती है बेटी वही करती है, माँ जो कहती है बेटी वही करती है। बहुत ही ज्यादा अगर माँ का फोन बेटी की ससुराल जाने लगे तो ये मामला अच्छा नहीं है, ये मामला दुरुस्त नहीं है। ये करना है, वैसा करना है, शौहर को कंट्रोल में रखना है, अपने मुताबिक करना है। अब उसके बाद क्या है? शौहर को कंट्रोल करने के लिए तावीज, सास को कंट्रोल करने के लिए तावीज, ससुर को कंट्रोल करने के लिए तावीज, पूरे घर को कंट्रोल में लाने के लिए तावीज गंदे जो शिरको बिलात, उनमें से अहम मामला है, कोई फर्जी मामला नहीं, ये चल रहा है मुआशरे में। शौहर को कंट्रोल करने के लिए तावीज, शौहर पूरा पैसा मेरे ही अकाउंट में डाले, इसके लिए अलग से तावीज। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? अगर मैं किसी को हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे। लिहाजा शादी के बाद बहैसियत बीवी उस औरत पर सबसे ज्यादा मखलूक में किसी का हक है तो उनके शौहर का हक है, उसके बाद से माँ का हक है। आगे फरमाते हैं कि वला तजिदु इमरातन हक़्क़ ज़ौजिहा हत्ता तुअद्दिया वला तजिदु इमरातन हलावतल ईमान हत्ता तुअद्दिया हक़्क़ ज़ौजिहा। कोई औरत
ईमान की लज्जत महसूस नहीं कर सकती है जब तक कि वो अपने शौहर के हक को अदा ना करे। बहुत ही अहम जुमला है। कोई औरत ईमान की लज्जत को, इबादत की लज्जत को या फिर इबादत में सुकून नहीं पा सकती है जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा ना करे। शौहर बेचारा बहुत जिम्मेदारियां हैं। सजदा का जो कहा कि अगर मैं हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि शौहरों को सजदा करें। मेरे इज़्ज़त में हक ही अलैहा अजीम जिम्मेदारियां। क्या धूप, क्या परेशानियां, बाहर क्या क्या, कहाँ की ठोकरें, कहाँ जा रहे हैं, शहर छोड़ करके, बाजार, मुल्क छोड़ करके, क्यों? बीवी बच्चों के लिए। आखिर में आपने किया ही क्या है हमारे लिए, ये कह देती हैं। तो कोई भी औरत उस वक्त तक ईमान का मजा पा नहीं सकती है जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा न करे। सही तरगीब के अंदर शेख अलबानी रहमहुल्लाह का एक फतवा मनकूल है। एक औरत सवाल करती है, एक खातून सवाल करती है कि मैं शादी से पहले नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तिलावत कुरान में मसरूफ रहा करती थी, तो इबादतों की लज्जत मुझे महसूस होती थी, इबादतों में बहुत मजा आता था। शादी के बाद मजा नहीं आ रहा है, इबादत करती हूँ लेकिन इबादत में लज्जत महसूस नहीं करती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ लेकिन सुकून महसूस नहीं करती हूँ। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा कि आपका मामला आपके शौहर के साथ कैसा है? शौहर के हुकूक अदा करने के मामले में, शौहर की खिदमत और इताअत के मामले में आपका मामला कैसा है? उन्होंने कहा कि शेख मैं आपसे अपनी इबादत के बारे में सवाल कर रही हूँ और आप मुझे मेरे शौहर के बारे में पूछ रहे हैं। कहा इसीलिए पूछ रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वला तजिदु इमरातन हलावतल ईमान हत्ता तुअत्ती हक़्क़ ज़ौजिहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई औरत जब तक अपने शौहर का हक अदा ना करे वो ईमान का मजा पा नहीं सकती है, वो इबादतों का मजा पा नहीं सकती है। वो इबादत करेंगे लेकिन सुकून पा नहीं सकती है। इसीलिए अगर शादी करने के बाद इबादत कर रही है और उसके बाद आपको सुकून नसीब नहीं है तो शौहर की इताअत के मामले में मुहासबा कीजिए कि शौहर की इताअत और खिदमत के मामले में मैं किस कदर हसास हूं। कितना अहम मामला है। वलौ सालहा नफ्सहा वहिया अला ज़हरी क़तबिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का यह आखिरी टुकड़ा है कि अगर बीवी ऊंट पर सवार है, ऊंट पर बैठी हुई है, शौहर कहते हैं कि मुझे आपकी जरूरत है, चल करके ऊंट से उतर करके आए और शौहर की ख्वाहिश को पूरी करे, शौहर की जरूरत को पूरी करे। इतना अहम मामला है। एक मौके पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही तुम्हारे लिए जन्नत है, वही तुम्हारे लिए जहन्नम है। ये जुमला जब भी अपनी बेटी को ससुराल भेजें, ये जुमला याद रखें कि बेटी वही तुम्हारे लिए जन्नत है, वही तुम्हारे लिए जहन्नम है। आपका शौहर आपके लिए जन्नत है, आपका शौहर आपके लिए जहन्नम है। देखना कहीं ऐसा ना हो कि शौहर के साथ गलत मामला और तुम गलत रवैया करो, शौहर के घर को उजाड़ करके रख दो, जहन्नम नुमा बना करके रख दो और तुम खुद जहन्नमी बन जाओ। ऐसा मत करना। वही तुम्हारे लिए जन्नत है, वही तुम्हारे लिए जहन्नम है। हदीस किस तरह है समझ लेते हैं। वअनिल हुसैन इब्न मिहसन अन्ना अमतन लहु अततिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाजतिन फलम्मा फरगत मिन हाजतिहा फक़ाल लहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ातु ज़ौजिन अंति क़ालत नाम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अंति लहु क़ालत मा आलूहु इल्ला मा अजस्तु अनहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुरी ऐना अंति मिन्हु फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी। रवाहु अहमद फी मुस्नदी। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है जिस तरह से हमने पढ़ दिया है। रावी हदीस हजरत हुसैन बिन मिहसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि उनकी फूफी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं सवाल करने के लिए, अपनी ज़रूरत की तकमील के लिए। जब सवाल करके वापस होने लगती हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं अज़ातु ज़ौजिन अंति, खातून क्या आप शादीशुदा हो? क्या आप शादीशुदा हो? कहती हाँ। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ़ अंति लहू,
आपका मामला आपके शौहर के साथ कैसा है? ससुराल में आपके रहने का और आपके काम का, आपकी खिदमत का मामला आपके शौहर के साथ कैसा है? कहती हैं मा आलू हो इल्ला मा अजस्तु अन्हु, शौहर की बेइंतहा खिदमत करता हूँ, खिदमत करने में ज़र्रा बराबर भी कोई कमी नहीं करती हूँ। शौहर की बेइंतहा खिदमत करती हूँ, खातून जवाब देती हैं, खिदमत करने में ज़र्रा बराबर कमी नहीं करती हूँ। ये और बात है कि मैं आजिज़ आ जाऊँ, मैं वो काम ना कर पाऊँ। ये भी अहम मसला है कि ससुराल में बीवी बीमार है, आपको करना ही है, वो खाना पका नहीं सकती, आपको करना ही है। अब वो सास परेशान, आप जो भी हो, आप बीमार हैं, आप परेशान हाल हैं, आपको बुखार है, कोई मतलब नहीं, काम होना चाहिए। जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपके घर की नौकरानी नहीं है, वो आपके घर की बेटी है, उसे बेटी समझे। लिहाजा बहू को बेटी समझा जाए, बहू को बेटी समझा जाए। जब ये नजरिया बदल जाएगा कि बहू ये हमारे घर की नौकरानी नहीं है, बेटी है, तो बहू को रहने में भी आसानी होगी और खिदमत करने में भी आसानी होगी। मामला के नजरिया बदल जाता है। एक माँ बहैसियत माँ कुछ और होती है, बहैसियत सास कुछ और होती है। बेटी बीमार हो जाए, माँ परेशान हो जाती है, बहू बीमार हो जाए, हम कर रही है, आदत है इनकी, माँ ने सिखाया है। दामाद बेटी को खूब दे, सोना चांदी खाना पीना सब, दामाद बड़े अच्छे हैं, दामाद बड़े अच्छे हैं। बेटा बहू को, बहू की खिदमत करे, बहू की जरूरियात की तकमील करे। ये जोरू का गुलाम हो गया है, ये जोरू का गुलाम हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी भी किसी के घर गई है और जो आपकी बहू है वो भी किसी की बेटी है। लिहाजा एहसान का बदला अगर एहसान चाहते हैं, आप बहू को बेटी समझें, और जिस तरह से बेटी के दर्द पर आपको दर्द होता है, बहू के दर्द पर भी दर्द होना चाहिए। दो रुखा मामला नहीं होना चाहिए। कहा मा आलू इल्ला मा अजस्तु, खिदमत करती हूँ, ये और बात है कि मैं आजिज आ जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं, मैं तकलीफ में मुब्तला हो जाऊं और मैं उस लायक ना रहूं। कहा उन्जुरी, और करना हुक्म है, उन्जुरी, मुहासबा करना। क्यों? उन्जुरी ऐना अंत मिन्हु, उन्जुरी, गौर करना कि आपका मामला शौहर के साथ कैसा है। क्यों? फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, इसलिए कि आपका शौहर ही आपके लिए जन्नत है, आपका शौहर ही आपके लिए जहन्नम है। ये जुमला हमारी माया याद रखें। ससुराल जब भी भेजें, ये तोहफा दे करके भेजें कि बेटी, ये जुमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ जुमला है। फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, बेटी आज ये घर छोड़ करके आप ससुराल जा रही हैं, नई जगह जा रही हैं, नए माहौल में जा रही हैं, और नए वहां पर वहां के तरीके अलग होंगे, हमारे घर का तरीका मुमकिन नहीं होगा, यहाँ का माहौल मुमकिन है ससुराल में नहीं मिलेगा। लेकिन बेटी याद रखना, फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, हम सब ने मशवरे से आपके लिए जिस शौहर का इंतखाब किया है, अब वही आपके लिए जन्नत है, वही आपके लिए जहन्नम है। अगर आपने शौहर की खिदमत ना की, बेटी आपकी दुनिया संवर सकती है लेकिन आपकी आखिरत तबाह हो जाएगी। अगर आपने शौहर की खिदमत की, दुनिया में भी हुसूल रहमत का हकदार बन जाएगी, और आखिरत में आपके लिए इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, वही आपके लिए जन्नत है, वही आपके लिए जहन्नम है। तो बेटी ऐसा ना हो कि ससुराल में जाने के बाद जन्नत का रास्ता आपसे छूट जाए। तो जन्नती औरत की सिफतों में से एक अहम सिफत क्या है कि वो अपने शौहर की इताअत गुजार होती है, जायज कामों में शौहर की नाफरमानी नहीं करती हैं, शौहर के घर को जन्नत नुमा बनाती हैं, शौहर के घर में जब रहती हैं तो शौहर की खिदमत करती हैं। इतना अहम मामला है कि आप फर्ज रोजे के अलावा रोजा रखना चाहती हैं और शौहर घर में मौजूद है, आप आज़ाद नहीं हैं, शौहर से इजाज़त लीजिए। जी, शौहर से इजाजत लीजिए, ये मसला याद रखे हमारी माँ और बहन। शौहर इजाजत दे तो नफली रोजा रखा। अभी मिसाल के तौर पर अभी ये शव्वाल के रोजे के बारे में हमने कहा, अगर आपके शौहर कहते हैं कि आज रोजा मत रखिए, आप मत रखिए। जी, यही मामला है। नफली रोजों में
अगर शौहर घर में मौजूद है तो शौहर की इजाजत जरूरी है। हदीस समझ लीजिए। वअन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तसूमुल मरअतु व बअलुहा शाहिदुन इल्ला बिइذनी, रवाहुल बुखारी फी किताबिन निकाह। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसूमुल मरअतु इल्ला व बअलुहा शाहिदुन इल्ला बिइذनी, शौहर घर में मौजूद है और औरत नफली रोजा रखना चाहती है, फर्ज रोजे के अलावा, फर्ज रोजे में इजाजत नहीं लेनी है, फर्ज है उसमें इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्ज रोजा छोड़, नहीं, नफली रोजा, इसको याद रखिएगा। फर्ज के अलावा जो रोजे हैं वो रोजा कोई औरत रखना चाहती है, घर में शौहर मौजूद है तो शौहर की इजाजत ले, उसके बाद से नफली रोजा रखे। नफली रोजा रखने के लिए शौहर घर में मौजूद है तो शौहर से इजाजत जरूरी है। इतना अहम मामला है इताअत का, फरमाबरदारी का। जरूरत इस बात की है कि ख़वातीन इस्लाम इस अहमियत को समझें और अपने आप को जन्नती औरत बनाने की कोशिश करें, अपने आप को जन्नत में जाने वाले अमाल करें, ताकि दुनिया छोड़ करके जब आ जाए तो मामला अच्छा हो, मामला भला हो। शौहरों के लिए भी कहा गया कि इंसाफ का मामला होना चाहिए, बेहतरी का मामला होना चाहिए। हदीस क्या कहती है? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु इमरातान यमीलु लिअहदिहिमा अलल उखरा जाअ यौमल क़ियामति अहदु शिक़्क़ैहि माइल, रवाहु नसाई फी किताबिन निकाह। नसाई शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहु इमरातान, जिसकी दो बीवियां हों। बेक वक्त इस्लाम में 4 शादियां जायज़ है, इस शर्त के साथ कि चारों के साथ इंसाफ कर सके। इंसाफ का मलिका नहीं है तो कुरान कहता है कि एक ही पर इक्तिफा कीजिए, एक ही पर इक्तिफा कीजिए। तो जिनकी 2 बीवियां हो और 2 बीवियों में वो इंसाफ से काम नहीं लेते हैं, दिल में इंसाफ मुमकिन नहीं है, किसी से मोहब्बत कम हो सकती है, किसी से मोहब्बत ज़्यादा हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। इसमें पकड़ नहीं है, खाने पीने के मामले में, रहने सहने के मामले में, पहनने के मामले में। जिस तरह के मकान में आप एक बीवी को रखते हैं, दूसरी बीवी को भी उसी मकान में, उसी तरह के मकान में रखें। जिस तरह का कपड़ा आप एक बीवी को देते हैं, दूसरी बीवी है तो उसी तरह का कपड़ा उसी को दें। रात दोनों के बारे में, एक दिन इसके साथ रात गुजारे, एक दिन उसके साथ रात गुजारे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, मन कान लहु इमरातान, जिसकी 2 बीवियां हो, यमीलु लिअहदिहिमा अलल उखरा, और इंसाफ के मामले में इंसाफ से काम नहीं लेता, एक पर झुकाव है एक की तरफ। जा यौमल क़ियामति अहदु शिक़्क़ैहि माइल, क़ियामत के दिन वो शख्स इस हाल में आएगा कि उसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा, उसका एक हिस्सा। अब देखिए, इंसाफ ना करने की वजह से उसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा। लोग जान लेंगे कि ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर बीवियों के साथ इंसाफ से काम नहीं लेता था। और एक हदीस सुन लेते हैं। वअन हकीम इब्न मुआविया अल-कुशैरी अन अबी क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि क़ाल अन तुतीमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता व तसबता व ला तज़रिबिल वजह व ला तुक़ब्बिह व ला तहजुर इल्ला फिल बैत, रवाहु अहमद फी मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत हकीम बिन मुआविया अल-कुशैरी है। वो अपने वालिद मोहतरम मुआविया अल-कुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवियों का हमारे ऊपर क्या हक बनता है, क्या हक है? ये सवाल बहुत कम होता है। उम्र यही सवाल होता है कि हमारी बीवी पर हमारा क्या हक है, लेकिन यहाँ सवाल क्या है, हम पर हमारी बीवी का क्या हक है, हम बीवी को किस तरह से रखें। जवाब मिलता है कि अंतुत इमहा इज़ा तइमता, जब आप खाएं उन्हें भी खिलाएं। ऐसा नहीं कि आप 5 स्टार में खा रहे हैं, बीवी क्या खा रही है, दाल है घर में, चावल है कि नहीं, रोटी है, कोई परवाह नहीं। वह तक्सुहा इज़ा तसैता व तसबता, जब आप पहने उसे भी पहनाएं, जब आप कमाएं तो उसे भी दें।
ऐसा ना हो कि सबके हुकूक को अदा कर रहे हैं और बीवी के हुकूक को अदा नहीं कर रहे हैं, बीवी बेचैन है, बीवी पाई पाई के लिए तरस रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के हुकूक को अदा कर रहे हैं, घर वालों के हुकूक को अदा कर रहे हैं, बीवी परेशान है, मेरा शोहर मेरा हक अदा नहीं करता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वरना आखिरत तबाह हो जाएगी। याद रखिएगा, आखिरत तबाह हो जाएगी अगर आपने अपनी बीवी का हक शरीयत के मुताबिक अदा न किया। आगे फरमाते हैं वला तदरिबिल वजह वला तकब्बी, अनबन का मामला और चेहरे पर नहीं मारना है, बहुत ज्यादा मारपीट नहीं करनी। शरीयत कहती है कि मारपीट की नौबत आई तो बहुत सारे, पहले फौरन मारना नहीं है, समझाना है, बिस्तर को अलग करना है, फला फला हकम हकमैन आएंगे फैसला करेंगे। मार ऐसी होनी चाहिए कि चेहरे पर तो नहीं मारना और बदन पर भी मार रहे हैं तो असर न तो निशान नहीं होना चाहिए। यहाँ ले ला दे ले ला, भागो भागो, मार मुक्का मार लात, घर से निकाल देते हैं। कितनी ऐसी औरतें हैं जो बस इसलिए किसी के हाथ टूटी हुई है, किसी के बदन में दर्द है, क्या शौहर ने बहुत मारा है, शौहर ने बहुत मारा है। वला तदरिबिल वजह, चेहरे पर नहीं मारना है। वला तुकब्बी, गाली गलौज नहीं करना है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारे बाप ऐसे हैं, तुम्हारे भाई ऐसे हैं, तुम्हारा खानदानी ऐसी है, मैं तो फंस गया, मैं तो उजड़ गया, मैं तो बिखर गया, गलत बात है। वला तुकब्बी, गाली गलौज नहीं करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, घर से बाहर नहीं निकालना है, ये उसूल है। तो जन्नती खातून की सिफतें, एक मर्द का अंदाज शौहर के साथ कैसा होना चाहिए, ये बैलेंस बना रहे तो घर जन्नत नुमा बन जाता है, अच्छा चलता है। एक दूसरे के हुकूक को अदा करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है, एक दूसरे की जन्नतें भी बाकी रहती हैं और एक दूसरे की ज़िंदगी में सुकून भी बहाल रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में जाने वाले अमाल का ख्याल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मर्दों ख़वातीन को दुनिया में रहते हुए जन्नत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए, जन्नत में जाने वाले अमाल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। रोज़गारा तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो इस हाल में ख़ात्मा हो कि तू हमसे राज़ी हो, कब्र की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हो, मैदान महशर की रहमतें हमारा इंतज़ार कर रही हो, जन्नत की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुर रऊफ़ुर रहीम।